हेलो गाइस, माई सेल्फ दिनेश चौहान। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस के टॉपिक वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स के विषय में डिस्कस करेंगे। रिपीट नाउ, वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि बेटा अभी तक हम लोगों ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया है और अब उसके बाद देखते हैं कि कुछ ऐसे ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कहाँ से सीखी है, माइक्रोब से ही सीखी है कि भाई बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो डिफरेंट एनिमल एंड प्लांट्स में इन्फेक्शन करते हैं और बहुत सारे जर्म्स को कैरी करते हैं। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट पे देखते हैं कि कुछ ऐसे वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो प्लांट्स एंड एनिमल में क्या करते हैं, किसी जीन को, किसी पैथोजेनिक जीन को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं और उसमें डिजीज कॉज करते हैं। उसी में से एक एग्जांपल है बच्चे, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस ये कैसा बैक्टीरिया होता है बच्चे? इसमें एक प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है जिसे हम टीआई प्लाज्मिड कहते हैं। इस बैक्टीरिया में एक टीआई प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है और जब ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस किसी भी डाइकॉट प्लांट में इन्फेक्शन करता है तो ये टीआई प्लाज्मिड उसमें क्या करता है, एक टॉक्सिकेंट का सेक्रेशन करने लगता है। टीआई प्लाज्मिड है क्या बच्चे? ट्यूमर इंड्यूसिंग ट्यूमर बनने के लिए क्या करता है, फोर्स करता है। अब देखिए, यानी कि हमने देखा कि जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस होता है उसमें टीआई प्लाज्मिड यानी कि ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है और जैसे ये किसी डाइकॉट प्लांट में ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन करता है तब वहाँ पर जो ये प्लाज्मिड है एक प्रकार का टॉक्सिकेंट्स का सेक्रेशन स्टार्ट कर देता है। अब वो जो टॉक्सिकेंट्स बनता है वो यानी कि बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए तो जरूरी है, बैक्टीरिया के लिए यूजफुल है, ठीक है, लेकिन वो जिस प्लांट में इसका इन्फेक्शन हुआ है उसके लिए यूजफुल नहीं है और वहां पे क्या कर देता है बच्चे, वहां पे ट्यूमर का फॉर्मेशन कर देता है जिससे कि उस प्लांट की प्रोडक्शन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, यानी कि हमारा टॉपिक ये है कि वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन, यानी कि जो जीन होते हैं वो कैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स में कुछ वेक्टर्स उसको कैसे कैरी करवाते हैं। उसी में से एक एग्जाम्पल हमने देखा कि एक बैक्टीरिया होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ये बैक्टीरिया में एक स्पेसिफिक टाइप का प्लाज्मिड या जीन प्रेजेंट होता है जिसे हम टीआई प्लाज्मिड कहते हैं। टीआई का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चे? ट्यूमर इंड्यूसिंग। अब ये जो टीआई प्लाज्मिड होता है इस बैक्टीरिया में प्रेजेंट है। जैसे ये बैक्टीरिया किसी भी डाइकॉट प्लांट में क्या करता है, इन्फेक्शन करता है, तो वहां पर ये टीआई प्लाज्मिड एक टॉक्सिन्स का सेक्रेशन स्टार्ट कर देता है। अब ये जो टॉक्सिन्स होता है ये बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए तो यूजफुल है, लेकिन प्लांट में क्या करने लगता है, प्लांट में ट्यूमर का फॉर्मेशन करा देता है। अब ड्यू टू ट्यूमर उस प्लांट की ग्रोइंग एंड उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। तो प्रेजेंट टाइम में यानी कि ऐसे बैक्टीरिया को हम नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर के तौर पर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे कि अभी हमने देखा कि ये जो बैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है इसमें टीआई प्लाज्मिड प्रेजेंट है। अगर हम उस टीआई प्लाज्मिड को यानी कि जो टॉक्सिन का सेक्रेशन कर रहा है उसको रिमूव कर दें, उसको अल्टर कर दें और वहां पर किसी यूजफुल जीन को ले जा करके उसमें जोड़ दें जिससे कि वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है उस प्लांट में उस बैक्टीरिया के द्वारा जब ट्रांसफर होगा तो उसमें
न्यू फीचर्स का जो है क्रिएशन होगा। तो इस तरह से मान लीजिए इस बैक्टीरिया के हम उस टीआई प्लाज्मिड को अल्टर कर दिया और वहां पे किसी डिसीज रेजिस्टेंस जीन को ले जा करके एडिशन करा दिया। कहां पे? यानी कि जहां पे टीआई प्लाज्मिड था जो टॉक्सिन का सेक्रेशन कर रहा था, वहां पे किसी डिसीज रेजिस्टेंट जीन को ले जा करके हमने क्या करा दिया? एडिशन करा दिया। अब इस तरह से उसका वो टॉक्सिन्स वाला जीन अल्टर्ड हो गया। अब जब नेक्स्ट टाइम ये बैक्टीरिया किसी प्लांट में इन्फेक्शन करेगा तो वहां पर इस टॉक्सिन्स का सेक्रेशन नहीं होगा, जिससे कि बैक्टीरिया के द्वारा उस प्लांट को किसी भी टाइप का नुकसान नहीं होगा। और क्या होगा कि उस प्लांट में डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक डिजीज रेजिस्टेंट जीन हमने जो है लगवा दिया। अब इसी के द्वारा यानी कि बहुत सारे क्या कहते हैं माइक्रोब्स को, जीन को, जो डिजीज कॉजिंग जीन है उनको आइडेंटिफाई करके उनको अल्टर्ड कर सकते हैं हम। इसी में से एक है कैंसर कॉजिंग वायरसेस। जो कैंसर कॉजिंग वायरसेस होते हैं यानी कि इनमें भी कोई स्पेसिफिक जीन होता है जो जिनके इन्फेक्शन के बाद जो है ट्यूमर का फॉर्मेशन कराते हैं। तो इसी तरह से उसको अल्टर करके हम क्या कर सकते हैं? डिसऑर्म कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये हमने पढ़ा वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसके बाद नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे बच्चे? कॉम्पिटेंट होस्ट। ये क्या होता है? यानी कि जो हमारा डिजायर्ड जीन है, जो डीएनए है, उसको कैसे होस्ट में हम कैसे उसको प्रवेश कराएंगे, इंसर्ट कराएंगे, ये एक बहुत बड़ा जो है वर्क होता है। यानी कि आप जानते हैं कि जो डीएनए होता है वो क्या होता है बच्चे? हाइड्रोफिलिक होता है। इट मीन्स ये जो बैक्टीरियल वॉल है उसके यानी कि उसके थ्रू ये अंदर एंट्री नहीं कर सकता है, हाइड्रोफिलिक होता है। तो फिर क्या कराते हैं? इसको एंट्री दिलाने के लिए, इस डीएनए को होस्ट में एंट्री दिलाने के लिए क्या किया जाता है कि पहले जो है इसमें डाइवैलेंट कैटायंस सच एज कैल्शियम आयन, यानी कि इस डीएनए के मीडियम में डाइवैलेंट कैटायंस जैसे कि कैल्शियम आयन के मीडियम में इस डीएनए को रखते हैं। इससे यानी कि कैल्शियम कैटायंस में रखने पर क्या होगा? इस डीएनए में क्या चेंजेज होंगे? इफिशियंसी टू टेक अप द फॉरेन डीएनए, यानी कि इसमें क्या होगा कि जो फॉरेन डीएनए है उसको इनटेक करने की, उस बैक्टीरिया को इनटेक करने की क्या होगी? इफिशियंसी उसकी बढ़ जाएगी। यानी कि उसकी जो मेम्ब्रेन है, उसके जो पोर्स है वो इनलार्ज कर जाएंगे, जहां से हमारा जो डीएनए है वो इजीली उसमें एंटर कर जाएगा। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं बच्चे? यानी कि जो डीएनए है उसको आइस में रखेंगे, फिर उसको हीट शॉक देते हैं। हीट शॉक के लिए क्या करते हैं? 40 से 42 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर में उसको हीट शॉक करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म में आइस इनक्यूब करने से वो डीएनए की जो क्या कहते हैं एंट्री करने की कैपेसिटी उसकी जो है बैक्टीरिया के अंदर बढ़ जाती है। ठीक है, अब उसके बाद ये हमारा तो डीएनए की सेपरेशन की कैपेसिटी हो गई। अब नेक्स्ट उसमें मतलब कि जो हमारा न्यूक्लियस है, जो सेल है, उसमें और कौन से प्रोसेस है, किन प्रोसेस के द्वारा जो है हम डीएनए को एंट्री करा सकते हैं? तो इसमें जैसे कि एनिमल सेल है, एनिमल सेल में जो है माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा, यानी कि माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू डायरेक्टली जो है छोटे छोटे जो डीएनए पीस है उनको माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा डायरेक्टली सेल के न्यूक्लियस में हम एंट्री करा देते हैं। ये किस टाइप की सेल में हम एंट्री कराते हैं? एनिमल सेल। ठीक है, और जो प्लांट सेल होती है
प्लांट सेल में किस ट्रिक का यूज करते हैं? बायोलिस्टिक जीन गन। बायोलिस्टिक जीन गन के द्वारा जो है प्लांट सेल में जो है हम, यानी कि जैसे सपोज दैट ये सेल का न्यूक्लियस है, वहां पर मतलब जो है डीएनए की एक जो है क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक पार्टिकल्स के प्रेजेंस में यहाँ बमबारी कराते हैं, जिससे कि जो है बहुत सारे पार्टिकल्स जो है उसके अंदर एंट्री कर जाते हैं। इसे क्या बोलते हैं? बायोलिस्टिक्स और जीन गन। जीन की जो है उसके ऊपर क्या करते हैं? बमबारी करा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था कि कैसे सेल के न्यूक्लियस में डीएनए कैसे जो है एंट्री करता है, यानी कि उसको कैसे वो कॉम्पिटेंट करता है। तो आई होप दैट ये टॉपिक आपको क्लियरली समझ में आया होगा। थैंक यू।